सो ही गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग का स्टेट वन तो कंप्लीट हो चुका, मैंने करा दिया। अगर स्टेट वन नहीं देखो वीडियो तो चैनल पे नीचे प्लेलिस्ट का वीडियो इस पे जाके एक्सेस करके देख सकते हो, लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे, ठीक है। यूट्यूब पे जब आओगे उसके बाद आप लोग देख सकते हो। वैसे हम लोग स्टेट टू करने वाले हैं, स्टेट टू यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एंड आप लोग देख सकते हो साइंस में केवल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सब्जेक्टिव है नहीं शायद, आई थिंक। यहाँ पे देखो 40 ऑब्जेक्टिव खत्म हो रहा है सेट वन का, एंड उसके बाद सेट टू यहाँ पे शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग सेट टू देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उससे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि आप लोग को कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर में सर्च कर लेना, वैसे आप लोग वीडियो भी इसी चैनल पे देख रहे हो अभी, ठीक है। तो झारखंड लैब सर्च करना, ठीक है। झारखंड लैब सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे ना, यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोग प्लेलिस्ट पे आ जाना है। एंड प्लेलिस्ट पे आप लोग को यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे क्लास 10th मॉडल पेपर सॉल्यूशन, हाँ ये वाला है, ठीक है। इस पर सिंपली आना, एंड यहाँ पे आप लोग को सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये वाली वीडियो है, ठीक है, फोर्थ वाली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो। आप लोग को अगर दिखाऊं तो एक सेकंड में आप लोग को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्किप करा तो मैंने यहाँ पे देखो सेट वन का ये, ठीक है। तो आप लोग आकर किस तरह से देख सकते हो, सारे सेट्स का यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सेट वन का, सॉरी सेट टू का। सो यहाँ पे देखिए, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर वन है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो है आपका, यहाँ पे आपका जो है वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर टू देखिए आप लोग का, वक्रता त्रिज्या आर है, ठीक है। और वही आप लोग का फोकस क्या है, एफ है, यानी कि फोकस आपका एफ है, ठीक है। में संबंध यानी कि जो है फोकस और एफ के संबंध में क्या है, तो यहाँ पे आप लोग का जो होता है 2f इज इक्वल्स टू आर होता है, ठीक है। ये आप लोग का रिलेशन होता है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, आप लोग इसको रिवर्स वगैरह कर सकते हो। तो वैसे मैं ऑप्शन देखूं एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने उतना अभी इसको देखा नहीं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। वैसे इसको अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे आर है ना, तो आर को इधर अगर कर दो तो ऐसे हो जाएगा, फिर इसको 1/2 ऐसा, मतलब कुछ तो यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमको सही नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया हुआ है। वैसे इस ऑप्शन को हम लोग सही बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था r/2, ठीक है, r/2 ये होना चाहिए था, तब जाकर के फुल्ली सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है नहीं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जब प्रकाश किरण, ठीक है, वैसे आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग का हो जाता है क्या, 2f इज इक्वल्स टू आर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू r/2, या फिर r इज इक्वल्स टू 2f, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 2f है ना, अच्छा, तब यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए मैंने भूल गया था यार, सॉरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है क्या, अविलंब की ओर, अविलंब से दूर, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है ना, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अविलंब की ओर, ठीक है, झुकता है, मुड़ता है बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर का क्या है, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा एवं छोटा, सीधा एवं बड़ा, उल्टा एवं छोटा, उल्टा एवं बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उल्टा एवं छोटा, यानी कि उल्टा बोल सकते हो और जो भी आपको बोलना बोल सकते हो, ठीक है। वैसे अगर इसका यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दो, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, मतलब लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है क्या है, मीटर, मीटर बाई सेकेंड, मीटर स्क्वायर या फिर डायप्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायप्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसका सिंबल भी डी ही है, मतलब अगर डायप्टर को डी से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कैपिटल डी, ठीक है, यानी कि बड़ा एबीसीडी का डी आप लोग का ये वाला डी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक बनता है, ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हो इमेजिनरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह, जब मानव के नेत्र पर कहाँ पे किसी का इमेज बनता है, बोल सकते हो कॉर्निया पे,
परितार्त्रिका पे, पुतली पे, दृष्टिपटल पे, यानी कि क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेटिना पे, ठीक है, यानी कि आपका दृष्टिपटल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको आप लोग का हो जाता है, इसका रेटिना भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर, अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो दोनों क्वेश्चन 7 मतलब सेम है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोला जा सकता था कि मानव नेत्र के द्वारा सबसे कम दूरी देखने की क्षमता क्या है, ठीक है, मतलब जिसको बोल सकते हैं नियर में, मतलब सामने में देखने की क्षमता क्या है, तो वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने फिर से पूछ दिया कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का हुआ, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस अकॉर्डिंग देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और अगर क्वेश्चन को गलत माना जाए और इसको थोड़ा सा सही किया जाए कि मानव नेत्र में सबसे कम दूरी का देखने का जो हम लोग का कैपेसिटी होता है, जिसको बोल सकते हैं क्षमता बोल सकते हैं, वो क्या है, तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आप चूज कर लो, वैसे हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द्विफोकस लेंस द्वारा किसी दृष्टिकोण को दूर किया जाता है, यानी कि द्विफोकस लेंस के द्वारा किसी दृष्टिकोश को दूर किया जाता है। किस दृष्टिकोश को दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टिकोश या फिर जरा दृष्टिकोश, दीर्घ दृष्टिकोश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जरा दृष्टिकोश, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय परावर्तन, ठीक है, वायुमंडलीय अपरिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडलीय परिवर्तन, ठीक है, अपरिवर्तन। तो मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 ना, 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी कि I²R या फिर IR² VI या फिर VI V स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि I इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है, कूलम, वॉट, ओम, जूल। तो यहाँ पे ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी कि 12 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सब ऐसे ओम को लिखने का सही तरीका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, आपको पता होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ये आपका इस तरीके से बोल सकते हो, लाइक मतलब इस तरीके से नहीं, वैसे ऊपर में इसको कर्व दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना यहाँ पे किसी वस्तु का आवेश करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा परिवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 का है ना, वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा तापक और उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, मतलब जो है गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिन, आई थिंक यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, आपका कहने का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, उत्पादन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा, यानी कि अभिकारक बोलते हैं, यानी कि रिएक्टेंट वगैरह, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 16 देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशेषी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ZnO प्लस सी जो है इधर रिएक्ट होकर बन रहा है Zn प्लस CO, इसका उपयोग किसका उपयोग होता है, ठीक है, किसका उपयोग होता है बोल रहा है, मैं मतलब किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो है
क्वेश्चन शायद पूरा नहीं है, फिर पूछना चाहिए था कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, नहीं है, कुछ तो मिसिंग है शायद आई थिंक। तो यहाँ पे अपन लोग फिर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का डी यानी कि CO का उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 18 देखिए, सिल्वर क्लोराइड यानी कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ना, यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को मैं देखूं तो यहाँ पे इसका ये आंसर मेरे को मिला था, तो मैंने ये दिया हुआ है। बाद बाकी अगर आप कुछ गलत आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का क्या रंग होता है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सफेद होता है, इसमें यानी कि ये हो जाएगा आपका श्वेत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 19 का, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ना, 19 का सी हो जाएगा। उसी प्रकार 20 का देखिए आपका क्या है, निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है? मतलब निम्न में से किसका जो है pH का मान 7 से अधिक होता है? तो रक्त का जो है ना, रक्त का आपका 7.4 है। ठीक है, यानी कि ब्लड आपका खून का। ठीक है, जठर रस का जो है ना, जठर रस का होता है आई थिंक 7। ठीक है, नींबू का भी शायद 7 होता है। ठीक है, और शायद जठर रस का शायद यार 1 होता है, सॉरी 1। ठीक है 1, और शुद्ध जल का भी शायद 7 होता है। ठीक है, तो अब बताओ भाई हमें से 7 से मतलब ज्यादा किसका है? तो ऑब्वियस सी बात है ए हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी कि रक्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन 21 का देखना, अधातु का ऑक्साइड की प्रकृति होती है, मतलब यहाँ पे एक सेकंड इसको मिटाने दो यार, क्या लिखा हुआ है दिख भी नहीं रहा मेरे को। यहाँ पे देखो, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय क्षारीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। अधातु का क्या होता है 21 का देखिए, 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है, उसी प्रकार से 22 देखिए, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है चाय, वनीला, दही, कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिक, अब बताओ यहाँ पे लैक्टिक एसिड किधर से आता है? खट्टे चीज से। तो खट्टा चीज हम लोग कहाँ मिलेगा? दही में मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है अपन लोग के पास? ठीक है, तो यहाँ पे 23 का क्या हो जाएगा आपका? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी ब्रोमीन, मरकरी। मरकरी तो आपको पता है कि वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इधर उधर दोनों हो जाएगा। ठीक, मतलब सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 24 का देखिए, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो 23 ना, 24 का देखिए आपका हो जाएगा एज, यानी कि सोना। 25 का देखिए, एक्वा रेजिया में पाया जाता है संद्र HCl, संद्र HNO3, या फिर दोनों, या फिर मैंने से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि एक्वा रेजिया जो है संद्र HCl और संद्र HNO3 में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, 26 देखिए, ब्यूटेनान चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्राकृतमात्मक समूह है, तो क्या है? कार्बोकैल्सिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। तो 26 का आपका अल्कोहल आई थिंक हो जाएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसी फिर 27 देखिए क्या है आपका, निम्न से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 27 का ना, 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम है ना, सोडियम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो Na से भी डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, 28 का देखिए, श्वसेशी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। यानी श्वसन पोषण के लिए सारी चीजें, ये सारे हमें जरूरत होती है, मान लो सभी चीजें हमें जरूरत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 29 का देखिए, विकृत की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन, धमनियां, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। 29 का क्या हो जाएगा आपका? 29 का देखिए आपका 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेफ्रॉन। ठीक है, 30 का देखिए क्या है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो हम लोग का कितना होता है कोष्ठ? तो 4 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है? तो इंसुलिन, थायराकिल्स, एस्ट्रोजेन, साइटोकाइन, जो भी है यार ये सब। ठीक है, 31 का देखो आप लोग, 31 का डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 का देखिए, शरीर का मुख्य
समन्वय केंद्र क्या है? तो मस्तिष्क है, अमाशय है, क्षुद्रांत है, यकृत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समानव्य केंद्र है जो कि हमारा माइंड है। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा से, यीस्ट से, प्लेजोमिडियम में या फिर लेशमनिया में। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यीस्ट में। ठीक है, 35 का देखिए, प्रकृत हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे बीज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, फल। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 34 का ना, 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद 35 देखिए आप लोग का क्या बोला जा रहा है। 35 है, समजांत अंक का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अपगर्दा, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ में से ये पूरा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 36 देखिए, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डिवार्डन। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज जॉन मेंडल होते हैं। ठीक है, 37 देखिए, निम्न से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, गेहूं, आम। मतलब घास है, फिर गेहूं आएगा, फिर आम आएगा। तो ये गलत हो गया, घास, बकरी तथा मानव। देखिए, घास आया, फिर बकरी आई, फिर मानव आया। हाथी, बकरी, देखो बकरी आई, गाय आया, हाथी। तो घास, मछली तथा बकरी। ठीक है, अब बताओ कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी कि देखो, घास आया, ठीक है, घास को खाई बकरी, बकरी को खाया इंसान। ठीक है, अब घास, गेहूं, आम, ऐसा थोड़े ना होता है। बकरी आई, फिर गाय आया, फिर हाथी आई, मतलब गाय आई फिर हाथी, घास, मछली, बकरी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहला मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले घास, फिर बकरी, फिर मानव, फिर शेर वगैरह आता तो शेर, हाथी, चीता, जो भी उधर करना है फिर उधर से कर सकते थे तुम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? वैसे मैं दिखाऊं ना, वैसे इसको आहार श्रृंखला बोलते हैं ना। एक सेकंड रुक जाओ, आहार श्रृंखला इन हिंदी, देखो मैं दिखाता हूँ। अरे क्या ही, ये जो है ना बिंग सर्च, जो ना बहुत गंदा वाला सर्च इंजन है। तो इमेजेस में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये वाला इमेज है, तुम्हें मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। सॉरी। देखो यहाँ पे क्या है, पहले घास है, फिर हिरन, फिर यहाँ पे कोई जानवर है। ठीक है, फिर शेर आया, फिर गेंडा आया, फिर इस तरीके से कुछ चल रहा है। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले घास, फिर बकरी, फिर मानव वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन लोग का। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? सर्फ, मेढक, ग्रास हॉपर, घास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वननाश को रोकना, बिजली उत्पादन, जल प्रदूषण रोकना, मिट्टी का अपरदन को रोकना। तो यहाँ पे वननाश यानी कि यानी कि पेड़ पौधों की कटाई को रोकना था। ठीक है, मेन उद्देश्य उसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, खादिन पाए जाते हैं। खादिन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राजस्थान में, झारखंड में, असम में, नागालैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों ने सेट 2 का 40 क्वेश्चन देख लिया, 40 आउट ऑफ 40। आई होप कि एक वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सेट 1 देखना हो तो हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है।